जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है कि तुम ही कहो। नमस्कार सभी को, मैं हूं मानविका मिश्रा और मीडिया 24/7 में आप सभी का स्वागत है। जंतर मंतर का छात्र आंदोलन भले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन देश की अंगड़ाई अभी बाकी है। हक और इंसाफ की जंग अभी बाकी है। आंदोलन के बाद अब सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियो और दावे सामने आ रहे हैं जिन्होंने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा गाजियाबाद के रहने वाले मोहम्मद जुनैद को लेकर है, जो आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए करीब 35 दिनों तक भोजन और पानी की व्यवस्था करते रहे। अब सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियो और पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि जुनैद, उनके परिवार और कुछ रिश्तेदारों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कुछ पोस्टों में यह भी आरोप लगाया गया कि परिवार के आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज तक जब्त कर लिए गए। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और ना ही इस पूरे मामले पर संबंधित प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान सामने आया है। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती देते हुए दावा करते हैं कि यदि जुनैद के परिवार को रिहा नहीं किया गया तो उत्तर प्रदेश में भी बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा किया जाएगा। तो योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो जुनैद भाई के परिवार को तुरंत रिहा कीजिए, वरना जितनी जनता यूपी की समय यहाँ मौजूद है उससे 500 गुना ज्यादा जनता भी जाकर जुनैद भाई के परिवार के समर्थन में धरना देगी। दूसरी ओर खुद मोहम्मद जुनैद का एक भावुक वीडियो भी चर्चा में है। उसमें वे कहते हैं कि उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के 35 दिनों तक छात्रों को खाना खिलाया, लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद उन्हें पूरी तरह अकेला छोड़ दिया गया और संगठन के किसी भी नेता ने उनसे संपर्क तक नहीं किया। सोशल मीडिया पर इसे लेकर संगठन की भूमिका पर भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की नीयत का भी बड़ा खोट अब उजागर होने लगा है। देश भर के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने एक फॉर्मूले के तहत मुस्लिम समाज को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक और मुंबई से लेकर मणिपुर तक इसके निशान खोजे जा सकते हैं। हर प्रदेश में पुलिस घरों से और हॉस्टलों से मुस्लिम छात्रों को उठाना शुरू कर चुकी है, ठीक वैसे ही जैसे आज से 25 साल पहले किया था। उन्हें आतंकी बताकर देश भर में जहरीला माहौल बनाया और जिंदगी बर्बाद कर दी। अब बुढ़ापे में अदालतों ने उन्हें बेगुनाह साबित किया है। इन युवाओं के साथ भी कुछ उसी तरह की साजिश की जा रही है। मुस्लिम समाज इस बात को लेकर काफी डरा हुआ भी है, क्योंकि जब पूरा सिस्टम ही किसी को गुनहगार साबित करने पर आ जाए तो अदालतें भी तो हार जाती हैं। ऐसा कई बार पहले भी हुआ है। आज की अतिवादी सरकार के लिए मुसलमान सबसे आसान शिकार है, सॉफ्ट टारगेट है। इसके खिलाफ संघ और हिंदूवादी संगठनों ने दशकों तक इतने जहर समाज में बोए हैं कि पीढ़ियों तक को इनमें अपना दुश्मन ही नजर आता है। पुलिस मुसलमान छात्रों को जबरन घरों और हॉस्टल से उठा कर ले जा रही है। हफ्ते भर पहले जामिया नगर मेट्रो स्टेशन पर पुलिस का एक अफसर आने जाने वाले छात्रों से उनकी आईडी मांगता, पूछताछ करता और डिटेन्ड लिस्ट में उनका नाम दर्ज करता नजर आया था, जिसका स्थानीय लोगों ने काफी हद तक विरोध भी किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये साफ बताता है कि इनके आकाओं के इशारे पर ये लिस्ट तैयार की जा रही थी ताकि बाद में इन छात्रों को उठाया जाए। अब वही हो रहा है। जुनैद ने देश के बच्चों को खाना और पानी ही तो खिलाया था, लेकिन उन्हें और उनके पूरे परिवार और कई रिश्तेदारों को उठा लिया गया। किसी का कुछ अता पता नहीं है। अब अतिवादी सिंहासनों पर बैठते हैं तो इसी तरह गरीब और बेगुनाह जेलों में ठूसे जाते हैं। आंदोलन से जुड़े एक युवक का वीडियो भी वायरल है, जिसमें वो आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर धमकाया। वहीं कई अन्य पोस्टों में तो ये भी दावा किया गया कि आंदोलन समाप्त होने के बाद पुलिस हॉस्टलों में जाकर छात्रों को हिरासत में ले रही है। इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी वीडियो शेयर किया, जिसमें सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रेसिडेंट
आरोप लगा चुके हैं कि जंतर मंतर में प्रदर्शनकारी छात्रों तक गुरुद्वारे का लंगर पहुंचाने में भी प्रशासनिक स्तर पर बाधाएं डाली गई थी। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल कुछ अन्य वीडियो में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की मौजूदगी में मारपीट के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इधर सोशल मीडिया पर कुछ छात्राओं के वीडियो भी तेजी से वायरल हुए हैं। एक वीडियो में एक मुस्लिम युवती हिरासत के दौरान अपने साथ मारपीट और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाती है। दूसरी वीडियो में छात्राएं मीडिया, लोकतंत्र, युवाओं की भूमिका और धार्मिक ध्रुवीकरण जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती नजर आ रही हैं। इन वीडियो को लेकर सोशल मीडिया दो धड़ों में बटा नजर आ रहा है। एक पक्ष ने युवाओं की बेबाक आवाज बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष ने बयानों पर सवाल उठा रहा है। कुल मिलाकर छात्र आंदोलन खत्म होने के बाद अब लड़ाई सड़कों से ज्यादा सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है। गिरफ्तारी, हिरासत, पुलिस कार्रवाई, संगठन के भीतर नाराजगी, नए आंदोलन की तैयारी और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, इन सबके बीच कई गंभीर दावे किए जा रहे हैं और कई आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। क्या इतने दिनों तक देश को जंतर मंतर पर केंद्रित रखना सरकार की सोची समझी चाल थी? क्या संसद में पास होने वाले कई अहम बिलों को लेकर ये सरकार की तैयारी का हिस्सा था? क्या भारत का लोकतंत्र अब आखिरी सांसें ले रहा है? क्या इस सत्र के बाद या इस साल के बाद देश तानाशाही के नए दौर में पदार्पण करने वाला है, जिसके बाद शायद कभी चुनाव ही ना हो? इस सत्र में डिलिमिटेशन यानी परिसीमन बिल को पास कराने के लिए बीजेपी ने टीएमसी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी और कई दलों में तोड़फोड़ की, कई सांसदों को अपने खेमे में मिलाया, जिससे ये तो साफ है कि तैयारी इस बार बड़े पैमाने पर है। आगे देश को सावधान रहना होगा, नौजवानों को अपनी आंखें खुली और दिमाग चौकन्ना रखना होगा, क्योंकि तब लाठियां नहीं गोलियां खाने की नौबत भी है। 25 करोड़ की आबादी वाला मुसलमान आज जुल्म के आगे खामोश है। वो खुद को इस्लाम का लंबरदार, ईमान का पैकर समझता है, मगर जुल्म सहता है, जालिम के आगे बेबस रहता है। 313 की कहानी इसके लबों पर है, लेकिन लज्जत की खातिर ये इस्लामी उसूलों को भी गटक जाता है, खुदा के फरमान को भी भूल जाता है। इसे गुमान है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की अदा खुद इस्लाम से मिली है। मजलूम का दर्द देखकर खून खौलने की अदा ईमान से आई है। मगर क्या करें, अब मुसलमान नफा नुकसान देखकर खेमे पसंद करने वाले सियासी गैरतमंद बन गए हैं। हकीकत में जर की खातिर ये डरपोक बन गए हैं। मुसलमानों जागो और बोलो कि यही ईमान है। बोलो जुनैद के लिए जिसने देश को आवाज दी है। बोलो हर नेहा और हर श्रद्धा के लिए जिनकी सिसकियां दबा दी गई हैं। जुबान खोलो रजिया और राधा के लिए भी बोलो, जिनकी आहें भी दबा दी गई हैं। बोलो इस मादरे वतन भारत माँ के लिए, जिसकी रूह को ही जालिमों ने कब्ज कर लिया है। बोल की लब आजाद है तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए मीडिया 24/7। धन्यवाद।